Dear students, welcome to मैथमेटिक्स FSC पार्ट 2 क्लास। हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 और लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में 1.1 को स्टडी किया, कुछ क्वेश्चंस किए। अब उसी सीक्वेंस को आगे लेके चलते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि फाइंड दी डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है फंक्शन का, ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैं इसका फर्स्ट पार्ट करने लगा हूँ। अब डोमेन और रेंज फाइंड करना है। किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है? डोमेन इनपुट होती है, यानी एक्स की जो वैल्यू आप पुट करते हैं वो डोमेन होती है, और जो आपको आउटपुट मिलती है यानी फंक्शन की वैल्यू मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड रेंज। लाइक अगर आप x की जगह 1 पुट करें तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे -3। इसी तरह x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करें -5 आएगा हमारे पास जी ऑफ 0 की वैल्यू। सिमिलरली आप ये एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि जितनी भी वैल्यूज़ आपने लेनी है, इसमें आपने इनपुट देनी है, वो सारी की सारी रियल सेट से होनी चाहिए। और क्योंकि इस चैप्टर में आपका जो आपने जितनी भी वैल्यूज़ लेनी है वेरिएबल की, वो रियल वेरिएबल से ही, रियल सेट से ही लेनी है। और देखें इसमें अगर गौर करें तो एक और चीज़ आप याद रखें कि अगर आप जो इनपुट दे रहे हैं वो रियल हो तो आउटपुट भी रियल ही होनी चाहिए। और आप जितनी भी वैल्यूज़ पुट कर रहे होते हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू डिफ़ाइन होनी चाहिए आपकी, यानी आपका जो आंसर आ रहा हो वो एक तो रियल नंबर होना चाहिए और दूसरा इन्फिनिटी यानी अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। अब देखें रियल लाइन क्या होती है। अब गौर करें, जितनी भी वैल्यूज़ हम सपोज़ करते हैं इसमें पुट करने के लिए, यानी आप डोमेन फाइंड करने के लिए, लाइक वो रियल लाइन से यानी रियल सेट से आती हैं, और उसको आप रियल लाइन पे भी रियल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 0 आप लेफ़्ट साइड पे 0 से मूव करें तो ये -इन्फिनिटी तक आप पहुँच जाएंगे, और राइट साइड पे मूव करें तो प्लस इन्फिनिटी। और 0 और -इन्फिनिटी तक इन्फिनिट नेगेटिव नंबर्स हैं, और 0 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इन्फिनिट पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ से हमने चंद एक वैल्यूज़ हमने पुट करनी है इसमें, और हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो हम जो आप वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ से ज़ीरो रियल लाइन से या रियल सेट से, वो हमारी इनपुट होगी। आप इनपुट कोई भी दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जो वैल्यू आप पुट करें उसके ऊपर आप आउटपुट भी मिल रही हो, यानी कि कोई आंसर आपको मिल रहा हो, कोई नंबर आंसर मिल रहा हो। तो अब हम कुछ 4-5 वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि ये फंक्शन की वैल्यू डिफ़ाइन ही है। अब देखें, अगर हम यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें, ये फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x - 5। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो ये आ जाता है जी ऑफ 0 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट करें तो -5। इसी तरह x की वैल्यू अगर आप x इज़ इक्वल टू 1 पुट करें तो जी ऑफ 1 क्या आ जाएगा हमारे पास -3। और इसी तरह x की वैल्यू अगर आप पुट करें -1, यानी 0 से इस तरफ आप एक वैल्यू ले लें, लाइक आप इधर मूव करेंगे, ये -1 +1 +2, और इधर नेगेटिव साइड पे आएंगे तो -2 -3 एंड सो ऑन। अब एक नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते हैं इसमें, तो देखें जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आता है, जी ऑफ -1 क्या आएगा, इज़ इक्वल टू -1 पुट करें तो ये आ जाएगा -7। अब ये देखें, आप कोई भी वैल्यू पुट करें इस रियल सेट से या रियल लाइन से, आप वैल्यू लें, इसमें पुट करें फंक्शन में जी ऑफ एक्स में, तो आपको जो आउटपुट एक आंसर यानी एक वैल्यू मिल रही है, इन्फिनिटी आंसर नहीं मिल रहा। तो इट मीन जो हमारी डोमेन है ये पूरी की पूरी रियल लाइन, पूरा रियल सेट है। तो लिखेंगे कैसे इसको? अब डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू क्या होगा, रियल सेट आर
इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सिमिलरली ये देखिए, आप जो पुट का कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं रियल सेट से, तो वो जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो सारी की सारी हमारी डोमेन होगी। अब जो आउटपुट मिल रही है, देखें आउटपुट हमें माइनस, पहले इसमें हमने 0 पुट किया -5 मिला, 1 पुट किया -3 -7। इसी तरह आप अगर x की जगह आप 3 पुट करें तो हमारे पास g(3) आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी हमें आंसर भी रियल नंबर ही मिल रहा है। तो रेंज क्या होगी, रेंज of g of x is equal to set of रियल नंबर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एक आंसर। ये उसने कहा था डोमेन और रेंज फाइंड करें, तो हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर लिए हैं इस क्वेश्चन में। एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। अब देखें, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, कहता है कि ये फंक्शन है हमारे पास f(x) इज़ इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1 इफ़ f(2) इज़ इक्वल टू -3 और f(-1) इक्वल टू 0। यानी ये हमें एक फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन की वैल्यू 2 पे और -1 पे गिवन है, 2 पे -3 और -1 पे 0। कहते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। ए और b की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। देखें ये जो गिवन है, जो टर्म्स हमें गिवन है, इनको यूज़ करते हुए हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। a और b की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है यहाँ पे। अब देखें, सबसे पहले हमें गिवन f(2) इज़ इक्वल टू -3, इसको हमने यूज़ करना है। फिर f(-1) इक्वल टू 0, इसको यूज़ करना है। f(2) पहले फाइंड करते हैं। अब ये फंक्शन है हमारे पास, इसमें x की जगह पे बोथ साइड 2 पुट करते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा f(2) इज़ इक्वल टू 2³ माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। तो ये देखें f(2) की वैल्यू हमें -3 गिवन है, यहाँ पे f(2) की वैल्यू पुट करते हैं। ये आ जाएगा -3 इज़ इक्वल टू 8, 2 का क्यूब 8 हो गया, और फिर ये आ जाएगा -a इंटू 2 पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा प्लस 2b प्लस 1। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा -3 इक्वल टू 8 माइनस 4a हो जाएगा ये, प्लस 2b प्लस 1। -4a और प्लस 2b वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और -3 को राइट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा, इधर आके ये बन जाएगा हमारे पास +4a माइनस 2b, साइन चेंज हो जाएंगे, -4a प्लस 4a प्लस 2b माइनस 2b बन गया, और इक्वल टू ये आ जाएगा 8 प्लस 1 9 और -3 इधर आया तो +3 हो गया। तो यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन हम ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2a माइनस b इज़ इक्वल टू 12, और फर्दर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस b, 2 को इधर डिवाइड किया तो ये 6 आ गया। इसको कह दें इक्वेशन 1, सेट इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, f(-1) फाइंड करते हैं। अब f(-1) फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन की जगह -1 पुट करेंगे। पुट
x इज़ इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ -1 इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये f ऑफ -1 की वैल्यू हमें 0 गिवन है, तो यहाँ पे पुट करें तो आ जाएगा हमारे पास -1 का क्यूब -1 और ये -a इंटू 1 प्लस माइनस b प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा हमारे पास आफ्टर कैंसलेशन हमारे पास ये बच जाता है -a माइनस b इस तरफ लेके आए तो ये आ जाएगा a प्लस b इज़ इक्वल टू 0। अब गौर करें ज़रा, एक इक्वेशन 2a माइनस बी इक्वल टू 6 हमारे पास, और ये एक और इक्वेशन आ गई सेट इक्वेशन 2। अब हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए और बी की। अब ए और बी की वैल्यूज़ कैसे आएंगी? ए और बी की वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो माइनस बी और प्लस बी, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाते हैं और ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह ए की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अब चले आगे करते हैं इसको इन दोनों को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं। 1 में क्या है हमारे पास 2a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6 और 2a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6 और a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों को ऐड करें, ए माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 3a इज़ इक्वल टू 6। अब 3 को इधर डिवाइड कर दें तो a इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6/3। अब कैंसिल होने के बाद a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, 3 2 ज़र 6, तो ये कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमने एक आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते थे, तो बेहतर है कि a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट a इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में a की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। a की वैल्यू 2 पुट करें तो आ जाएगा 2 प्लस b इज़ इक्वल टू 0 और प्लस 2 इस तरफ गया तो b इज़ इक्वल टू -2 आ गया। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने कवर किया।